गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटे आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे घर पे अपने। सो बेटे, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व किया था। वहाँ हमने रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 है। इसको हमें सोल्व करना है बेटे फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। फैक्टर थ्योरम क्या होती है एक्चुअल में। फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट देखो, ये आपके पास अवेलेबल है कि इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल 1, यदि पी एक्स एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री स्टूडेंट्स 1 या 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल 1, एंड ए इज एनी रियल नंबर, ए इज एनी रियल नंबर, यहाँ पे ए कोई भी क्या है, रियल नंबर है, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तब हम कहेंगे कि एक्स माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का। फैक्टर क्या होता है, जो गिवन पोलिनोमियल को कंप्लीटली क्या कर दे बेटे, डिवाइड कर देता है। जो गिवन पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, या उनको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। इफ पी ऑफ ए इक्वल 0, यहाँ पे आपके पास ए कहां से आया है, ए आया है x माइनस ए को इक्वल में 0 पुटअप करके। सो x माइनस ए इक्वल 0, वी गेट x इक्वल a। सो यदि हम कहेंगे कि px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपकी 1 या 1 से ग्रेटर देन है, a वहां पे कोई भी एक रियल नंबर है, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a इक्वल 0। ये इसका बेटे मेन पार्ट है, ये इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है। इसका कन्वर्स पार्ट भी होता है। कन्वर्स पार्ट क्या होता है, यदि इफ हमें ये गिवन हो कि इफ p ऑफ a इक्वल 0, p ऑफ a इक्वल 0, इफ कब, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस a अगर फैक्टर है किसका बेटे, px का, देन बेटे p ऑफ a क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल में 0 हो जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये मेन पार्ट से भी प्रूफ है और इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ है। इन दोनों के अकॉर्डिंग, मेन पार्ट एंड कन्वर्स पार्ट के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 2.4 को सोल्व करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.4 का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, मैंने इसको रिटर्न कर रखा है। ये पी एक्स इक्वल गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड क्यू एक्स गिवन है x प्लस 2। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम चेक दैट वेदर क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। ये हमें बताना है कि जो QX है वो PX का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। ओके, तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे यहां हम लिखेंगे इफ x प्लस 2 दैट इज QX, इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ PX then by factor theorem we have p of। अब देखो आप ये बताइए कि यहाँ पे हम x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे। सो स्टूडेंट्स x प्लस 2 है जो हमारे पास, उसको आप इक्वल में रफली 0 पुटअप करें। सो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -2। x प्लस 2 को इक्वल 0 पुटअप करोगे आप, सो x इक्वल -2। So if x plus 2 is a factor of px, then by factor theorem p of -2 equal 0। अगर स्टूडेंट p of -2 अगर इक्वल 0 आ जाता है तब हम कहेंगे फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कि x plus 2 क्या है, px का फैक्टर है, अदरवाइज नॉट। सो हमें इसका केवल लेफ्ट हिस्सा सोल्व करना है, राइट हिस्सा हमें इक्वल अगर आता है तो फैक्टर है, अगर इक्वल में 0 ना आके कुछ और नंबर आए हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन पॉइंट वगैरह की फॉर्म में, सो वहां हम कर देंगे नो। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं। सो क्या करेंगे, आप पुटअप करो आप यहाँ पे, तो हमारे पास है p ऑफ -2, इसका आप लेफ्ट हिस्सा लेंगे। और बेटे जहां पे भी हमारे पास पोलिनोमियल है
वहां आपको अब x की जगह पे -2 पुट करना है। तो करिए पुट -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर 5 की पावर 5 इंटू -2 प्लस में 6। देखो मैंने इक्वल 0 पुटअप नहीं किया क्योंकि हमें इक्वल 0 शो करना है, होगा या नहीं। अब आगे देखिए -2 की पावर 3 क्या होती है -8 प्लस में 3 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 और माइनस प्लस में 6। इनको आप सोल्व करेंगे। सो -8 4 3 जा 12 -10 प्लस में 6। बेटे इक्वल क्या होगा, देखो माइनस माइनस के आप ऐड कर लें और आप प्लस प्लस के ऐड कर लें। सो क्या होगा -8 और -10 क्या होते हैं -18 और 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा 18। बेटे आंसर क्या आया, देखो हमारे पास इक्वल 0 आया नहीं आया। ये देखो हमें शायद शो करना था कि अगर P ऑफ -2 अगर इक्वल 0 आ जाता सो वहां पे हम क्या कहेंगे यस यस, यहाँ पे कहेंगे हम लास्ट में यस QX कह लें आप, या आप कह लें और करके x प्लस में 2 इज ए फैक्टर ऑफ PX। सो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन फर्स्ट की जो डिफरेंट पार्ट हैं अगर उनमें आपका आंसर इक्वल 0 नहीं आता है तो आपने यहां करना है नो QX इज नॉट ए फैक्टर ऑफ PX। अगर किसी क्वेश्चन में आंसर नॉट इक्वल 0 आता है वहां पे आपने करना है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि PX कोई हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें कोई स्टेटमेंट QX गिवन है। यहां मैंने यूज किया है फैक्टर थ्योरम का कि इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ PX देन बाय फैक्टर थ्योरम वी हैव P ऑफ -2 इक्वल 0। जहां भी पोलिनोमियल में x हमारे पास है, PX पोलिनोमियल में जहां पे भी हमारे पास PX है वहां आपने x की जगह पे -2 पुटअप करना है और इसको आपने स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके लास्ट में आंसर आपका अगर 0 आता है देन फैक्टर, इफ नॉट कम 0 देन नॉट ए फैक्टर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो आपके पास रिमेनिंग 5 पार्ट्स हैं, एक मैंने करवा दिया है, रिमेनिंग जो 5 पार्ट हैं वो आपने क्वेश्चन फर्स्ट के मेथड से सोल्व करना है। ओके, बिल्कुल सेम स्टेप रहेगा। पहले आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में आपको उसको आपने पोलिनोमियल में पुटअप करना है। अगर पुटअप करने के बाद में और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सोल्व करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आ जाता है देन इट इज ए फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट ए फैक्टर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आपकी टाइप है। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपको शो करना है कि x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जिसको मैंने यहाँ पे स्टूडेंट से Px अज्यूम कर रखा है। Px मैंने माना है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। आपको यहाँ पे दोनों पार्ट सेपरेट करके दिखाने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में जो डिफरेंट 6 पार्ट किए हैं बिल्कुल हमने वैसे यहाँ पे करके दिखाना है कि यहाँ पे जो QX और GX जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। ये बताइए डिफरेंट मतलब अलग अलग हमें ये सोल्व करने हैं और ये बताना है हमें कि दोनों ये फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। सो आप जो है स्टूडेंट x प्लस 1 इसका सिंप्लीफाई आपने करना है। मैं यहाँ पे 2x माइनस 3 को सिंप्लीफाई करके आपको शो करना हो, ठीक है। x प्लस 1 को सोल्व आप करें, मैं यहाँ पे QX जो मैंने अज्यूम किया है या आप कहें कि 2x माइनस 3 को मैं सोल्व खुद कर रहा हूं। तो देखो आप क्या करना है, आपने यहाँ आप लिखेंगे कि इफ 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ PX देन बाई फैक्टर्स थ्योरम क्या होगा स्टूडेंट्स P ऑफ। अब देखो पहले आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो उस वर्क को हम रफली करते हैं। देखो 2x माइनस 3 इक्वल में 0, 2x इक्वल में 3, x हमारे पास क्या आया बेटे 2/3 आया नहीं आया। देखो
x हमारे पास आया है सॉरी 3/2, 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3 एंड x इक्वल में 3/2। सो मैं यहाँ पे जो p इंटू लिखूंगा ना, यहाँ पे x की वैल्यू वो क्या हो जाएगी 3/2 इक्वल ये क्या आना चाहिए आपका, अगर ये स्टूडेंट 0 आता है देन ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं है। सो हमें ये शो करना है, इट मीन्स ये आपका श्योरली 100% फैक्टर होगा, क्योंकि शो में हमेशा होता है जो हमें प्रूव करना होगा। सो पुटअप करो, जहां भी x है वहां पुटअप करो, शाबाश। 2 इंटू 3/2 की पावर 3 माइनस 9 इंटू में 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस में 12, ठीक है, इक्वल 0 हमें शो करना है, ये हमें लिखना नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू में 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का कितना होता है बेटे 8, माइनस में 9 इंटू 3 का कितना होता है 9 और 2 का कितना होता है 4, प्लस में 3/2 प्लस में 12। इनको हम थोड़ा सा करेंगे सिंप्लीफाई। सो हमारे पास आंसर देखो क्या आएगा 2 4 जा, सो वी गेट 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस में 12, ठीक है। देखो हमारे पास बेटे ये फ्रैक्शन हमारे पास सोल्व होके आया है 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस में 12। अब हमें ये फ्रैक्शन सोल्व करना है, तो मैं इसको सोल्व सेकेंड साइड करता हूं। हम लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम इज 4, सो वी गेट 27 माइनस 81 प्लस में बेटे क्या होगा 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 और 3 2 जा कितना होता है 6, प्लस में यहां हमारे अपॉन में 1 है, देन हमें क्या मिलेगा 12 4 जा कितना होता है 48। सो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लस प्लस की टर्म आप ऐड कर लें और वहां पे क्या करेंगे फिर हम माइनस की टर्म को वहां से माइनस कर देंगे। सो आप ऐड करें, क्या होगा हमारे पास आंसर माइनस का 81 हुआ, 27 में 6 ऐड करें वी गेट 33 में बेटे आपने 40 ऐड करना है, 48 ऐड करें वी गेट प्लस 81 अपॉन में 4। तो बेटे देखो 0/4 क्या होता है, तो देखो हमारे पास आंसर 0 आया है नहीं आया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या आया है 0 आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। कि स्टूडेंट्स जो आपके पास जो 2x माइनस 3 है, या जिसको मैंने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है qx से, वो देखो px का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। सो मैंने इसका सेकंड पार्ट करवाया है, फर्स्ट पार्ट आपने सेकंड पार्ट की तरह ही सोल्व करना था, जो कि इजी है x+1। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -1 आफ्टर पुटिंग इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट एक तरह से कहें हम 2x माइनस 3 को चेक हमने कर दिया है कि जो 2x माइनस 3 है वो px का फैक्टर है, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सो थर्ड क्वेश्चन में आपकी जो है थोड़ी सी टाइप चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में हमने फैक्टर को शो किया था कि जो qx है जिसको आपने अज्यूम किया था डिवाइजर जिसको हम बोलते हैं, वो px का फैक्टर होगा या नहीं होगा। कुछ क्वेश्चनों में हो जाएगा वो, कुछ क्वेश्चनों में वो डिस्प्रूव हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ऑलरेडी ये गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px मैंने अज्यूम किया है, हमने इसको अज्यूम किया px इक्वल में 3x² प्लस kx प्लस 6 एंड qx हमने अज्यूम किया इट सेल्फ दिस इज x प्लस 3। देन स्टूडेंट यहाँ पे ये कहता है कि जो x प्लस 3 है वो px का फैक्टर आपको पहले से गिवन है, फैक्टर पहले से ही गिवन है। सो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ k, जो यहाँ पे k अननोन कोई वेरिएबल कोफिशिएंट्स है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है, जबकि ये पहले से कहा गया है कि जो qx है दैट इज सेकेंड पार्ट दैट इज x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। आई मीन पहले पार्ट का वो पहले पॉलिनोमियल का फैक्टर अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम करेंगे इफ x प्लस 3, ये स्टेटमेंट वही रहेगी, इफ x प्लस 3 is a
इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन बाई फैक्टर्स फ्रॉम पी ऑफ। अब देखो यहां बताइए आप पास में एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई बेटे, एक्स प्लस 3 को इक्वल 0 पुटअप करो, सो वी गेट -3 इक्वल ये क्या है बेटे, ये 0। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें p ऑफ -3 को इक्वल 0 साथ लेके चलना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें फैक्टर गिवन दे रखा है। क्वेश्चन में फैक्टर ऑलरेडी गिवन है। अगर फैक्टर गिवन होगा देन p ऑफ -3 इक्वल 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का तरीका आपका जो पहले क्वेश्चन आपने की बिल्कुल वैसे ही सारा है। 3 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस में 6 इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। इसको सिंप्लीफाई करें, शाबाश। 3 इंटू -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस में k इंटू -3 है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 3k प्लस में 6 इक्वल में 0। वी गेट 27 माइनस 3k प्लस में 6 इक्वल 0। 27 में बेटे 6 को ऐड कीजिए, वी गेट 33 माइनस 3k इक्वल 0। सो -3k इक्वल -33। माइनस से बेटे माइनस कट गया और हमें क्या मिला है 3k इक्वल में 33। सो बेटे k का आंसर क्या आ जाएगा 33 अपॉन में 3। वी गेट k इक्वल में 11। कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट्स 11 आया है। यहाँ पे कहता है कि अगर x प्लस 3 अगर px का एक फैक्टर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कोफिशिएंट k। सो हमने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए इस पार्ट को स्टूडेंट से सोल्व कर लिया है। जैसे आपका क्वेश्चन 3rd है वैसे ही इसके जो हमारे पास और जो 2 पार्ट हैं वो आपने बिल्कुल सेम मेथड से जो हमने यहाँ अज्यूम किया है अप्लाई किया है उसकी तरह बेटे आपने ये सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बिल्कुल जैसे ये आपका है वैसे ही है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। सो 3rd और 4th क्वेश्चन दोनों बेटे एक जैसे हैं। ठीक है, आपने सेम मेथड अप्लाई करके इनको सॉल्व करना है। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज द पोलिनोमियल px इज डिविजिबल बाय qx। ठीक है, मैंने px और qx को हमने इटसेल्फ अज्यूम किया है। ये कहता है कि जो 2x - 1 है वो px को डिवाइड करता है। अगर देखो डिवाइड करेगा तो बेटे उसका एक फैक्टर तो ऑलरेडी होगा ना। अगर हम कहें कि 12 इज डिविजिबल बाई 2, 12 इज डिविजिबल बाई 2, सो हम ऐसे कहते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12। सो डिविजिबल कह लें आप, मल्टीपल कह लें, फैक्टर कह लें, उन सभी का जो सेंस है मीनिंग है वो सभी का सेम रहेगा। सो यहाँ पे कहता है कि 2x - 1 इज डिवाइड 2x³ प्लस समथिंग। जो हमारे पास स्टेटमेंट है हमें ये कहता है कि जो 2x - 1 है वो px को डिवाइड करता है। सो आपने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप है जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ये हम सॉल्व करते देखिए। यहां हम करेंगे इफ 2x - 1 इज ए फैक्टर कह लें आप या डिविजिबल कह लें, इज ए फैक्टर ऑफ px देन बाई फैक्टर थ्योरम पी ऑफ। अब मुझे स्टूडेंट ये बताइए कि यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे। सो फाइंड आउट कीजिए 2x - 1 इक्वल 0, 2x इक्वल 1, x इक्वल में 1 अपॉन में 2। ठीक है, सो वैल्यू हमारे पास क्या आई p ऑफ 1 अपॉन 2 इक्वल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले इसको डिवाइड कर रहा है, ये पहले इससे मेंशन कर रखा है कि डिविजिबल है। अगर डिविजिबल होगा तो उसका फैक्टर भी होगा। सो p ऑफ 1 अपॉन 2 इक्वल में हमें 0 ये गिवन है। आपके पास जहां भी स्टेटमेंट में x है वहां आपने 1 अपॉन 2 को पुटअप करके और जो हमने क्वेश्चन 3rd सोल्व किया था वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट की थी उसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसीजर से सोल्व करना है। सो पुटिंग करें स्टेटमेंट के अंदर 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 3
a इंटू 1/2 होल स्क्वायर 11 इंटू 1/2 प्लस में a प्लस में 3 इक्वल क्या है स्टूडेंट्स, ये 0 के है। इसको सोल्व करेंगे। सो बेटे 1/2 की पावर 3 क्या होता है, ये होता है 1/8 प्लस में a इंटू बेटे 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a इंटू 1/4 प्लस में 11/2 आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, a प्लस में 3 इक्वल में 0। इसको बेटे सिंपलीफाई कीजिए आप शाबाश। 2 4 जा क्या होगा 1/4 प्लस में a/4 प्लस में 11/2 प्लस में a प्लस में 3 इक्वल में 0। बेटे इसका हम लेंगे एलसीएम और सोल्व आउट करो इसको। एलसीएम हमने लिया 4, सो 4 अवेलेबल है, दैट इज 1, 4 अवेलेबल है, वी गेट a प्लस में 4 को करो डिवाइड 2 से, वी गेट 2, 11 2 जा 22 प्लस में यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या है, अपॉन में 1 1 है, सो 4a प्लस में 4 3 जा 12 इक्वल क्या हो जाएगा बेटे 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट कीजिए। सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को आप ऐड कर लें और जो a की टर्म है उनको आप ऐड कर लें। सो a प्लस में 4a क्या होता है 5a, ओके। 12 प्लस में 22 और प्लस में 1, सो 1 प्लस 22 कितना हो जाएगा 23। 23 के अंदर बेटे आपने 12 को ऐड करना है, क्या होगा 23 प्लस में 12 वी गेट 35 अपॉन में 4 और इक्वल यहाँ पे क्या है बेटे 0। ठीक है, मैंने खाली इसको बस सिंप्लीफाई किया है। a प्लस 4a वी गेट 5a, 1 प्लस 22 23 में आपने 12 को ऐड करना है, वी गेट 35। अब यहाँ करेंगे बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कीजिए आप स्टूडेंट्स, क्या होगा देखो 4 इंटू 0 क्या होता है बेटे 0 हो जाएगा ना, 4 इंटू 0 0, वी गेट 5a प्लस 35 इक्वल में 0 और हमें मिलेगा 5a इक्वल माइनस का 35। बेटे a कितना आया -35 अपॉन में 5 1 जा 5 7 जा, सो a हमारे पास कितना आ जाएगा बेटे माइनस में 7। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -7 आई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सो आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 5 तक आपने एक्सरसाइज 2.4 के आज सॉल्व करने हैं। मेथड को ध्यान से कीजिए, बेसिस को समझना, फैक्टर थ्योरम्स की स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें अप टू क्वेश्चन 5। थैंक्स।